और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अशोक चौहान ने कल ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं अशोक चौहान। तो कांग्रेस का दिग्गज नेता और महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे अशोक चौहान ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और इस वक्त हमारे संवाददाता विनोद जगदाले हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, 12 फरवरी को इस्तीफा, 13 को आप देखिए बीजेपी में शामिल, और क्या माना जाए 14 को राज्यसभा के लिए नामांकन। देखिए, सही कहा आपने। कल इस्तीफा दिया था अशोक चौहान ने, तब कहा था कि अगले 48 के 2 दिन बाद में अपनी भूमिका जाहिर करूंगा, लेकिन कल रात को एक बैठक हुई। इस बैठक में तय किया गया कि आज पक्ष प्रवेश होना है। तो आज अशोक चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जा चुके हैं, और इसलिए भी है कि 15 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन तब प्रवेश होना संभव था क्योंकि राज्यसभा के लिए जो नॉमिनेशन भरना है उसकी आखिरी तारीख ये 15 है, और 15 से पहले नामांकन दाखिल करना जरूरी था। इसलिए यहाँ पर उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ने तय किया अशोक चौहान का प्रवेश आज ही हो जाएगा। प्रवेश के वक्त देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अशोक चौहान राष्ट्रीय स्तर के नेता है और उनके बारे में केंद्रीय नेतृत्व वो फैसला ले लेगा। यानी जाहिर सी बात है, एकदम बात साफ हो चुकी है कि अशोक चौहान राज्यसभा में जाएंगे और राष्ट्रीय राजनीति में अब वो प्रतिनिधित्व वहां पर करने वाले हैं। अशोक चौहान के साथ ही अमर राजूरकर जो विधान परिषद के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब कांग्रेस को सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की है कि राज्यसभा की जो 6ठी सीट है उस पर कांग्रेस के पास 45 वोट थे, अब 1 वोट कम हो गया, 44 वोट हो चुके हैं। इसमें से 10 से 12 विधायक कहा जाता है कि अशोक चौहान के समर्थक हैं और वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की टेंशन बढ़ चुकी है, आखिरकार इस सीट को कैसे बचाया जाए। इसलिए रमेश चेन्नीथला जो कांग्रेस के प्रभारी है महाराष्ट्र के, उन्होंने चौहान से 2 बार आज मुलाकात की है, गहन चर्चा की है। अब कांग्रेस को लगता है कि आगे जाकर जैसे 2022 में विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस के वोट टूटे थे, नुकसान हुआ था, राज्यसभा के चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी के वोट टूटे थे और उद्धव ठाकरे की सीट हाथ से निकल गई थी। तो ऐसा इस बार ना हो, इसलिए हर संभव कोशिश वो कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कल ही कहा था, जब उनसे पूछा गया था अशोक चौहान के बारे में, तब उन्होंने कहा था आगे आके देखो होता है क्या। इस बात के साफ संकेत देते हैं उनका ये कहना कि राज्यसभा में 6ठी सीट यानी 3 के बाद एक 4थी सीट भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर वहां पर आजमाएगी। जी ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक